अंग्रेजी हुकूमत के दौर में काला पानी की सज़ा की खबरें आप आज भी सुनते होंगे। आखिर ऐसा क्या था इस सज़ा में जो आज तक इसकी चर्चा की जाती है? क्यों इसे क्रूरतम श्रेणी में गिना जाता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तां सुनाती है। आज भले ही इसे राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया हो, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों की कहानियां आज भी यह जेल सुनाती है। सेल्यूलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। भारत जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई, तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। इसके लिए अंग्रेजों के पास सेल्यूलर जेल का अस्त्र था। इस जेल को सेलुलर इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ एक कैदी से दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी, जहाँ का अकेलापन कैदी के लिए सबसे भयावह होता था। यहाँ कितने भारतीयों को फांसी की सजा दी गई और कितने मर गए, इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन आज भी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के जेहन में काला पानी शब्द भयावह जगह के रूप में बसा है। यह शब्द भारत में सबसे बड़ी और बुरी सजा के लिए एक मुहावरा बना हुआ है। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर सिटी में स्थित इस जेल की चारदीवारी इतनी छोटी थी कि इसे आसानी से कोई भी पार कर सकता है, लेकिन यह स्थान चारों ओर से गहरे समुद्री पानी से घिरा हुआ है, जहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। यहाँ का अंग्रेज सुप्रीडेंट कैदियों से अक्सर कहता था कि जेल दीवारी इरादतन छोटी बनाई गई है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से आप जा सकें। सबसे पहले 200 विद्रोहियों को जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया। उसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची से लाया गया। भारत और बर्मा से भी यहाँ सेनानियों को सजा के बतौर लाया गया था। सुदूर द्वीप होने की वजह से यहाँ विद्रोहियों को सजा देने के लिए अनुकूल जगह समझी जाती थी। उन्हें सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यहाँ नहीं लाया जाता था, बल्कि उनसे जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि के काम में भी लगाया जाता था। यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्माण भी करते थे। 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, तब यहाँ कैदियों की संख्या भी बढ़ती गई। सेलुलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में यह बनकर तैयार हुई। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंट बर्मा से यहाँ लाई गई, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस भवन की 7 शाखाएं हैं और बीचों बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर यह साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देता है। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी थी। इनमें कोई शयन कक्ष नहीं था और कुल 698 कोठरियां बनी थीं। प्रत्येक कोठरी 15 × 8 फीट की थी, जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान थे। एक कोठरी का कैदी दूसरे कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख सकता था। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। कोयलों से तेल पेड़ने का काम उनसे करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेड़ना होता था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता था तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। काला पानी जेल में भारत से लेकर बर्मा तक के लोगों को कैद में रखा गया था। एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली और बाकी पकड़े गए। जेल अधीक्षक वॉकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। यहाँ 1930 में भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। जेल कर्मचारियों ने उन्हें जबरन दूध पिलाया। दूध जैसे ही पेट के अंदर गया तो उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव में एक पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा अमानवीय अत्याचार करने के कारण 1930 में यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी थी। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया। 1937 से 38 में यहाँ से कैदियों को स्वदेश भेज दिया गया था।